हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपके पास 12th में बायोलॉजी था और आपने अब अपनी लाइफ में क्या करना है। देखो, शायद वो चीज़ें जो कि आपने सोच रखी हो वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करें। शायद आपने वो करियर ऑप्शन सोच रखे हो जिनके बारे में आज और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हमेशा मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी वही होती है। ओके बच्चों, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। ओके बच्चे, सो अगर हम बात करें टॉपर्स की, अगर टॉपर्स का जो फर्स्ट चॉइस होता है वो क्या होता है? टॉपर्स का हमेशा फर्स्ट चॉइस होता है एक मतलब सबसे ज़्यादा जो हमें जानना है वो यही जानना है कि भाई टॉपर्स की फर्स्ट चॉइस क्या होती है? एमबीबीएस। सबसे पहले वो जाएगा एमबीबीएस की साइड। दूसरे आ जाते हैं आपके एवरेज स्टूडेंट, जो कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जैसे बीएमएस है, बीडीएस है, बीयूएमएस है, इनकी साइड जाएंगे एवरेज स्टूडेंट। फिर आते हैं आपके बिलो एवरेज, मतलब जो कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम से बहुत घबराते हैं, नीट का एग्जाम ही उन्होंने नहीं दिया हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम भी ना दिया हो, फिर भी मेडिकल फील्ड की साइड जाना चाहते हैं, तो वो आ जाते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो इन्हीं के बारे में आज हमें जानना है। सबसे पहले हम टॉपर्स के बारे में जानते हैं। तो टॉपर्स की जो फर्स्ट नीड होती है वो क्या होती है बेटा? एमबीबीएस होती है। सबसे पहले टॉपर क्या सोचता है कि उसको एमबीबीएस करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट 25 ईयर्स होती है और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ये क्या? नीट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटा एवरेज स्टूडेंट की, सो एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं? कोर्स और नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उनका एडमिशन होता है। जैसे कि कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एमबीबीएस, अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए 650 प्लस मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड मार्क्स होते हैं। दूसरा आ जाता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये होता है आपका क्या? बीडीएस कोर्स, जिसमें कि आपके कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? नीट का स्कोर आपका 550 के प्लस होना चाहिए, राइट। उसके बाद आ जाता है बीएएमएस। बेटा ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, इनको नोट कर लेना और इन चीज़ों को हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने करना है बीएएमएस तो वो आपका 580 के प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। वैसे कम भी चल जाते हैं, 550 और 500 तक भी चल जाता है बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस वगैरह में एडमिशन लेने के लिए कोई इशू नहीं होता। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए मैंने बताया। उसके बाद बीएचएमएस के लिए 500 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। नो सर्जरी, जिनमें आप सर्जरी नहीं कर सकते वो कौन से हैं? बीयूएमएस। ठीक है जी, उसके बाद ये आप यूनानी से कर सकते हो। ठीक है, ये यूनानी होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बीवाईएमएस, जिसमें 500 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। उसके बाद आ जाता है योगा। योगा से जो आप कोर्स करते हो वो होता है बीएसएमएस, इसमें 530 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं नीट में। उसके बाद आपका आ जाता जो कि सिद्धा से होता है। उसके बाद आ जाता बीबीएससी एंड एएच। ठीक है, इसमें आपके 500 से प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। ये आ जाता है आपका एनिमल के लिए। ठीक है, अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो, ये चीज़ें मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई नहीं बताएगा, इनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्पोर्ट्स नोट कर लेना, फिर आप जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इन सारे कोर्सेज को करने के बाद बच्चे जैसे ही आप ये सारे कोर्सेज करोगे आपके नाम के सामने डॉक्टर का टैग लग जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, और सबसे एक बोलते हैं ना प्रोफेशनलिटी आ जाती है, और नाम के सामने डॉक्टर लगना मतलब वाओ, है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन इतने मार्क्स आपको नीट में लाने पड़ेंगे, नीट सबके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, बीएससी नर्सिंग या फिर बीपीटी। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके। ओके, अब यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करें नीट में तो 400 से 440 तक हो जाता है। मतलब इसमें ये होता है बेटा कि आप सिर्फ पार्टिसिपेट भी अगर कर रहे हो ना नीट में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एडमिशन ले लेते हैं, इतना कोई हैवी वाला इशू इन वाले कोर्सेज में नहीं होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में, बीपीटी में, बीपीएच में, इनमें नहीं होता है। अब बिलो एवरेज वाले आ जाते हैं भाई, जिन्होंने ना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है और नीट से उन्हें बहुत घबराहट होती है, उन्हें डर लगता है, और फाइनेंशियली भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सोचते हैं कि यार इतना पैसा कहाँ से घर वाले लगवा पाएंगे, अगर नीट में अगर हमने अच्छा स्कोर भी कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, फिर भी 20-22 लाख रुपए देने ही होंगे। तो इसलिए अब देखो फैमिली कंडीशन नॉट गुड, उनकी फैमिली की कंडीशन गुड नहीं होती है। फैमिली कंडीशन गुड, दो कंडीशन होती है बिलो एवरेज में, एक वो जो कि पढ़ना नहीं चाहते इस कारण वो नहीं कर पाए, एक वो जो कि पढ़ना तो चाहते हैं पर फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो फैमिली की कंडीशन के कारण अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं उन्हें मारना पड़ता है ना।
नीड जॉब फास्ट, ये क्या होते हैं जिनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती, उन्हें जॉब जल्दी चाहिए होती है और इनके पास टाइम होता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि टाइम नहीं है पढ़ाई के लिए और जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए नीड जॉब फास्ट, जिन्हें जल्दी जॉब चाहिए होती है वो पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं जो कि 2 से 3 साल के होते हैं, आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। इसके अलावा अगर आप बी फार्मेसी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप CUET के थ्रू बी फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, UPSEE के थ्रू दे सकते हो, UP सेट के थ्रू दे सकते हो, मतलब काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके थ्रू आप ये एग्ज़ाम दे के बी फार्म में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आफ्टर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, देखो अब मैं सैलरी की बात भी करूँगी कि 2 साल का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है फार्मेसी फील्ड में तो सैलरी आपकी लगभग 20,000 से 30,000 आराम से हो जाती है। आफ्टर एम फार्मेसी अगर आपने एम फार्मेसी कर ली हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो कम से कम 50,000 सैलरी आपकी हो जाती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के बाद। लैब टेक्नीशियन, बी फार्मा करके लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा है जिनके पास टाइम होता है, अगर वो BSc कर रहा है, ठीक है, BHU कॉलेज से कर रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अच्छे कॉलेज से कर रहा है और एग्ज़ाम देके कौन सा CUET UG एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एडमिशन ले रहा है, तो काफ़ी अच्छे खासे उसको जॉब ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से अपना कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आप MSc कर सकते हो, B.Ed कर सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, मतलब काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस है। बट आपको स्टिल उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत जब तक नहीं रोकनी होती, जब तक आप अपने उस मुकाम पे नहीं पहुंच जाते जो कि आपने अपने ड्रीम देखे हुए थे। जब तक आपके ड्रीम्स ट्रू नहीं हो जाते तब तक आपको रुकना नहीं है, निरंतर मेहनत करते रहना है, निरंतर लगातार बिना रुके, बिना ये सोचे कि मुझे इसका पे ऑफ कब मिलेगा, क्योंकि बोलते हैं ना ईश्वर उन्हीं के कंधों पर बोझ डालता है जो कि उसको सहने की हिम्मत रखता है। जो उसको सहने की हिम्मत ही नहीं रखता, ईश्वर कभी भी उसके कंधे पे बोझ डालता ही नहीं है। तो आप लोग वो हिम्मत वाले इंसान हो जिसके कंधों में बहुत मजबूताई है, जो कि बहुत मजबूत है, राइट डियर बच्चे। चलो ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जाइए प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको BSP फार्मेसी के सारे टीचर्स मिलके बहुत सारी पढ़ाई करवाते हैं, आपके सारे सेमेस्टर के कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। जाइए विजिट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वहाँ पे मिलता है, जैसे कि शॉर्ट्स वाला फीचर है और भी काफ़ी सारे मटेरियल है, डेमोज वहाँ पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।